देश है भारत। इस देश के विषय में महर्षि स्वामी दयानंद के शब्द आप पढ़िए सिद्धार्थ प्रकाश के 11वें शब्दलाश में। महर्षि जी वहाँ लिखते हैं कि भूगोल में भारत के सदृश कोई दूसरा देश नहीं है। यह भारत स्वर्ग भूमि है। क्यों? क्योंकि यह भारत की भूमि, यह भारत, मैं तो भारत बोल रहा हूँ, वैसे भारत की महर्षि ने लिखा है उसमें, यह भारत स्वर्ग भूमि है। क्यों? क्योंकि यह अतीत से लेकर आज तक और बोलो आगे तक यह स्वर्ण आदि रत्नों को उत्पन्न करती की है, कर रही है और आगे भी भविष्य में करेगी। संसार में पारसमणि पत्थर का नाम सुना जाता है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि सुना है कौन बोले? कहते हैं कि एक पारसमणि नामक पत्थर है जिसको अगर लोहे से स्पर्श करा दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। अच्छा बताओ, अगर ऐसे पारसमणि पत्थर होता तो बताओ लोहा रहता ही नहीं। क्यों जी? लोहा और सोना में कौन अधिक मूल्यवान है? सोना मूल्यवान है। तो सब लोग पारसमणि पत्थर को ढूंढते, जैसे आया भगवान को ढूंढते हैं। क्यों जी? जैसे सब लोग भगवान हम सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जिसको भौतिक संपदा की अभिलाषा है और जिन जिन के पास अगर लोहा है वो सब लोग बोलो पारसमणि पत्थर को ढूंढते हैं। तो महर्षि स्वामी दयानंद जी कहता है ये बात नितांत झूठी है। तो क्या सत्य है? तो महर्षि जी कहते हैं कि वो भारत ही वह पारसमणि पत्थर है जिनसे जब जिन जिन का संस्पर्श हुआ वो बताओ लोहे रूप दरिद्र विदेशी क्या बन गए? धनाढ्य बन गए। वहाँ पे बहुत सुंदर मनुस्मृति श्लोक को महर्षि जी ने उद्धृत किया है। सकाशा जन जन बना स्वयं चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्या सर्व मानवा। मैं जो भजन आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूँ पंडित सतपाल पटेल जी ने अपने इस भारतवर्ष के गौरवमय अतीत को बहुत सुंदर पंक्तियों में लिखा है। आप लोग सीधा सुनिए। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निर से पुरानी है। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है। कभी इस देश का दुनिया पे राज होता था, कभी इस देश का दुनिया पे राज होता था, यहाँ की रीति सबका रिवाज होता था। हजारों सैकड़ों गौएं घरों में रहती थी, कभी तो दूध की नदियाँ यहाँ पे बहती थी। पड़ोसी किस तरह आपस में प्यार करते थे, सभी एक दूसरे पे जान सार करते थे। किसी दरवाजे पे ताला कोई होता था, एक आदमी बैठा होके सोता था। न जुआरी न शराबी न चोर होता था, ऐसा वातावरण ही चहुओर होता था। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है। हमारा देश ही मालिक था हर खजाने का, हमारा देश ही मालिक था हर खजाने का, यही था खोज चिड़िया गुरु जमाने का। कर हासिल सबसे देव हर कहाने को, वहाँ में देखिए कर सर झुकाने को। हरे
विवेक ज्ञान का दाता से बताते थे, भलाए शीतल सारे यहीं पे आते थे, ऋषि मुनियों का यहीं पे निवास होता था, ज्ञान भंडार भरा जिनके पास होता था। दिशाएं गूंजती थी वेद की ऋचाओं से, सुगंधी फैलती थी हवन की हवाओं से। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, निराली है। यहीं पे राम का आदर्श नजर आया है, यहीं पे कृष्ण गीता का गीत गाया है। यहीं पे राम का आदर्श नजर आया है, यहीं पे कृष्ण गीता का गीत गाया है। यहीं पे भरत से भाइयों के लगे मेले हैं, किसी की गोद में अर्जुन भीम खेले हैं, हुए हैं द्रोण विभीषण कुरुलासानी, नदी सी हरिश्चंद्र और कर्ण से दानी। कहीं हनुमान कहीं पे दुर्गी की भक्ति है, कहीं पे ब्रह्मचर्य की अमोघ शक्ति है। लुटाई दौलते जिस पर सदा बहारों ने, किया सजदा इसी धरती को चांद तारों ने। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, यहाँ की देवियाँ तुलसी महान होती थी, यहाँ की देवियाँ तुलसी महान होती थी, देश की लाट बपगनी समान होती थी। कभी सीता अनुसुईया शकुंतला जैसी, बाबा मुद्रा सुधा सुलभा गदाल सा जैसी, भारती भारती जब उठ के बात करती थी, राज्य बल बसंतर मात करती थी। कभी कुंती या कौशल्या की याद आती है, कभी सम्मान में गर्दन मेरी झुक जाती है। पथ के इतिहास में ये खोज हमने भाई की, सदा पूजा हुई इस देश की। अब आगे के शब्द आपको बोलने पड़ेंगे, बोलिए एक बार। क्या? सदा पूजा हुई इस देश की। ये बोलेंगे या बोलेंगे? क्यों जी? सदा पूजा हुई इस देश की, सन्नारी की। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली